आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल स्पेस इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज करेंगे भारत के पर्वत, पहाड़ी और चोटियों में, जो सारे एग्जाम में लगभग इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा आप लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वच्छ पर्वत शिखर का क्या नाम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 गढ़वाल या नीलगिरी। जो राइट आंसर है उसे आप लोग कमेंट करें और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। जिनका भी आंसर सी आ रहा है K2, उनका आंसर राइट है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेंगे हम लोग। K2 जो है गडविन्स एस्टीन, जो विश्व का दूसरा स्वच्छ पर्वत शिखर है। दूसरा स्वच्छ पर्वत शिखर जो हमारे है K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 86 से 11 मीटर है और ये कहाँ है? कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला पे स्थित है। K2 का नाम से जाना जाता है। K2 का नाम किसने 1852 ईस्वी में TG मोटोगेमिस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड है, परिद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदाबेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, काइनकाना। तो राइट आंसर उसे कमेंट करें आप लोग। परिद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो अनाईमुड़ी है। जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका आंसर राइट है। परिद्वीपीय, देखिए परिद्वीपीय जो है परिद्वीपीय भूमि के वो भाग होता है जिनका तीन तरफ से जल तथा एक और स्थल से होता है। ठीक है, परिद्वीपीय क्या होता है? तीनों तरफ जल होता है और एक तरफ क्या होता है? स्थल होते हैं। अनाईमुड़ी भारत की केरला राज्य में स्थित एक पर्वत है। कहाँ का है? केरला में। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और परिद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? इनकी मीटर 2695 मीटर है और इनकी कितनी फीट ऊंचाई है? हाइट है वो 8842 फीट इसकी ऊंचाई है। आप लोग इसको याद रखिएगा फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिया गया है: उटाव कमांड, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महाबलेश्वर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है दोदाबेटा, उनका आंसर राइट है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य की पर्वतीय क्षेत्र में है। ठीक है, यह सिंदूर दक्षिण की पर्वतीय श्रेणी में है और इन पहाड़ियों पर पश्चिम एवं पूर्वी घाटी का संगम होता है। इन पहाड़ियों पर किसकी? पश्चिमी और पूर्वी घाटी का संगम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4 है, माउंट तिरुपति किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की। माउंट तिरुपति किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। जिनका भी आंसर आ रहा होगा मणिपुर, उनका आंसर राइट है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। माउंट तिरुपति जो भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा कहाँ के है? मणिपुर राज्य की चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2994 मीटर इनकी ऊंचाई है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जितगढ़ा, कंचनजंगा, खासी। पूर्वी घाट का जिनका भी आंसर बी आ रहा है जितगढ़ा, उनका आंसर राइट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन से है? महादेवी चोटी, धूपगढ़, गुरु शिखर, राजपीला हिल्स। सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी कौन सी है? जिनका भी आंसर बी आ रहा है धूपगढ़, उनका आंसर राइट है। ठीक है, धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ी और सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और पूरे मध्य प्रदेश की उच्चतम बिंदु है। ये पूरे मध्य प्रदेश की उच्चतम बिंदु है और ये
पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ है? पंचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर है। और इसकी कितनी फुट है? 4429 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा खासी और जनजाति पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप लोग बोलिए, गोरा खासी और जनजाति पहाड़ी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, मेघालय। आप सभी लोग को मालूम होगा कि कहाँ है गोरा खासी। ये हमारे मेघालय में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। देखिए, गोरा खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। और इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाला जनजाति गोरा और खासी पर रखा गया है। ठीक है, जो इन जनजातियों का निवास करने वाला के नाम पर रखा गया है। कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? उटकमांड से, अनाईमुड़ी से, दत्ताबेटा से, महाबलेश्वर से। जो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? जिनका भी आंसर आ रहा होगा महाबलेश्वर, उनका आंसर राइट है। जिनका भी आ रहा है महाबलेश्वर, उनका आंसर राइट है। जो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? वो महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ है? सभी लोग को मालूम है कंचनजंगा कहाँ होगा? सिक्किम में। देखिए, कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंचा चोटी है? आप लोग बताएं। बेटलिंग चिप जो हमारे त्रिपुरा राज्य के है। ठीक है, जिनका भी आ रहा होगा बी ऑप्शन, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट जो बेटलिंग चिप है उसकी इसकी ऊंचाई कितनी है? 3200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? पंजाब की, पश्चिम बंगाल की, कर्नाटक की, उत्तराखंड के। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? वो हमारे जिनका भी आ रहा होगा उत्तराखंड, उनका आंसर राइट है। जिनका भी आंसर आ रहा है उत्तराखंड, उनका आंसर राइट है। डी ऑप्शन जिनका आया उनका आंसर राइट है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, देश में स्वच्छ चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद पूछा जाए कौन से? नंदा देवी। पर नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे चोटी है। जो नंदा देवी जो है दूसरी है। फर्स्ट कौन है? कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फगुपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की। फगुपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जिनके ऑप्शन बी आ रहा है मिजोरम, उनका आंसर राइट है। फगुपुई जिसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। फगुपुई को क्या बोलते हैं? नीला पर्वत भी कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसकी ऊंचाई मीटर कितनी है? 2157 मीटर इसकी ऊंचा है। और दक्षिण पूर्व मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। ट्रस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ट्रस हिमालय के पीर पंजाल, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ट्रस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जिनका भी आ रहा होगा डी काराकोरम, उनका आंसर राइट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे हम लोग। ट्रस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला काराकोरम कहाँ है? लद्दाख की जस्कर और पीर पंजाल में है। ठीक है, और काराकोरम की सबसे ऊंचा चोटी जो कौन सा है? वो केटू है, गडविन एस्टिन्स। यह भारत की सबसे ऊंचा चोटी है। अरावली भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव हिल्स, दोदाबेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर। अरावली के कौन सा होगा? इनका ऑप्शन डी आ रहा है गुरु शिखर, उनका आंसर राइट है।
जिनका भी डी ऑप्शन है वैसा राइट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। अरावली जो उत्तर भारतीय पर्वतमाला पे स्थित है, प्रथम है, और राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गुजरात से 560 किलोमीटर लंबी इस पूर्व पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ी दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली परिश्रम पर्वत पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह संसार की सबसे पनितम पर्वत श्रृंखला भी है। आपसे ये पूछ सकता है संसार की सबसे पर्वत परिश्रृंखला कौन है? अरावली है। ठीक है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है अरावली। और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? वो सिरोही जिले में गुरु शिखर है। इसकी मीटर कितनी है? 1727 मीटर है, जो माउंट आबू पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? दर्रा से बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोग इंपॉर्टेंट देखिएगा आप लोग। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों में मध्य स्थित है? नीलगिरी और अनमलाई, नीलगिरी और अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट करें। जिनका भी आंसर आ रहा होगा, पालघाट दर्रा कहाँ है, किन पहाड़ियों में है? नीलगिरी और अन्नामलाई में है। ये ऑप्शन आ रहा है, उनका आंसर राइट है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, पालघाट दर्रा भारत के पश्चिम घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरला में पलक्कड़ से जुड़ती है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो पालघाट दर्रा है जो भारत की पश्चिम घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो किसको जुड़ती है? जो तमिलनाडु को, कोयम्बटूर को केरला से और पलक्कड़ से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टोदाबेटा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। माउंट टोदाबेटा किस राज्य में स्थित है? जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा ए तमिलनाडु, उनका आंसर राइट है। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। काडमम पहाड़ी किन राज्य की सीमा पर स्थित है? माउंट महाराष्ट्र और गोवा, केरला तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। काडमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? जिनका भी आंसर आ रहा होगा बी केरला तथा तमिलनाडु, उनका आंसर राइट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप लोग। इलायची पहाड़ी भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ी है और कार्डमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। कार्डमम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इलायची होता है। भारत की कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में ही विस्तृत है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में ही विस्तृत है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, अजंता। अब सभी को मालूम होगा अजंता कहाँ है? अजंता महाराष्ट्र में ही है। देखिए अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिमी से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं जो है गुप्तकालीन भित्ति में चित्रकारी के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? अजंता है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खांसी पहाड़ी पर, गौरा पहाड़ी पर, जयंती पहाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा ए खांसी पहाड़ी पर, उनका आंसर राइट है। देखिए चेरापूंजी जिसका स्थानीय और अधिकारी नाम सोहरा है और भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन से? ये भी क्वेश्चन बहुत तरीके में पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, अनाईमुड़ी, पारसनाथ, धूपगढ़। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? जिनका भी आंसर सी आ रहा है पारसनाथ, उनका आंसर राइट है। देखिए पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। देखिए यह भारतीय राज्य झारखंड में से छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में।
जो अरावली है जिसका ऑप्शन सी आ रहा है राजस्थान, उनका आंसर राइट है। अरावली श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में है। माउंट सिनोल्चा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की कि मणिपुर की? माउंट सिनोल्चा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा सिक्किम, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे हम लोग। सिनोवल्चा जो भारतीय राज्य सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वत में एक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6888 मीटर है। अब ऊंचाई आपको याद रखिएगा, ठीक है ना, मेन पॉइंट यही है। माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर? माउंट सारामती बताइए आप लोग, माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है नागालैंड, उनका आंसर राइट है। आप लोग कमेंट करते रहिए जिनको आ रहा है। सारामती भारत के नागालैंड राज्य के सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3841 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोली गाटा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला? बताइए आप लोग कमेंट करके, डोली गाटा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जिनकी भी आंसर आ रहा होगा बी, जो डोली गाटा है हमारे तेलंगाना का है, ठीक है, तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, डोली गाटा ढक्कन के पठार पर स्थित चोटी है। कहाँ है डोली गाटा? ढक्कन के पठार पर स्थित चोटी है। और डोली गाटा की ऊंचाई कितनी है? 965 मीटर इनकी ऊंचाई है। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? करोह पीक, नंदा देवी, सल्टोरी कागाड़ी कि कामेट पर्वत? हरियाणा की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी का क्या नाम है? जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा ए, क्रोहा पीक, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें आप लोग। 1467 मीटर की दूरी पर क्रोह चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी पंचकूला में स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि चोटी कहाँ है? पंचकूला में स्थित है। सोसगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सोसगोर केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा? जिनकी भी आंसर बी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है गोवा, उनका आंसर राइट है। वो सोसगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? वो हमारे गोवा का है। सोसगोर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1026 मीटर है। आप लोग ऊंचाई याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से है? अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है? भारत की उत्तरी सीमा पर हमारे जो पर्वत है वो कौन से है? वो हमारे हिमालय है। जिनका भी बी आ रहा है उनका आंसर राइट है। अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में? जो अनंतगिरी हिल्स है किस राज्य में स्थित है? वो हमारे तेलंगाना में स्थित है। अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? वो हमारा तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट के किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरावली पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, अनंतगिरी पहाड़ी पर, सतपुड़ा पहाड़ी पर? बोरा गुफाएं बताइए आप लोग। जिनका भी आंसर आ रहा है अनंतगिरी पहाड़ी पर, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर राइट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाएं में एक है। ये लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की अरकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ददाबेटा किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ददाबेटा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? अब सभी लोगों को मालूम होगा कि जो ददाबेटा किस राज्य में स्थित है? वो हमारे तमिलनाडु में स्थित है। सातमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सातमाला आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक? सातमाला जो है हमारा कहाँ है? आप सभी लोगों को मालूम होगा सातमाला जो है हमारे महाराष्ट्र में है।
सातमाला पर्वत, सातमाला पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, ठीक है, और यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरला में, असम में, त्रिपुरा में, गोवा में। मिक्री पहाड़ी, जो मिक्री पहाड़ी का है किस राज्य में स्थित है? वो हमारे असम में राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए मिक्री पहाड़ी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी में स्थित है, जो ये पहाड़ी एक समूह बनाती है। आप लोग ये बताइएगा एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है असम में? पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जिनका भी ऑप्शन झारखंड आ रहा है पारस, उसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी पठार का सोचम बिंदु कहाँ स्थित है? गुरु शिखर पर, सेंडल पीक पर, अनाईमुड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। भारत के दक्षिणी पठार पे स्वच्छतम बिंदु, जिनका भी ऑप्शन सी है, अनामलाई, उनका आंसर राइट है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सी है? केरल की कटुनाथ, वायनाड, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। भारत के न्यूनतम पूछा गया है, न्यूनतम ऊंचाई वाला कौन सी है? जिनका भी केरला का कटुनाथ आ रहा होगा, उनका आंसर राइट है। पॉइंट कुछ देख ले आप लोग। केरला की कटुनाथ की देश की सबसे कम ऊंचाई है और यह विश्व का उन दुर्बल स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ के मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वो तिरुमाला पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, अरावली पर्वत पर, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ के मंदिर बताइए किस पहाड़ी पर स्थित है? जिनका भी आंसर आ रहेगा तिरुमाला पहाड़ी पर, उनका आंसर राइट है। देखिए श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ का संप्रत है और जो तमिलनाडु भारत में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा, रंगनाथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। सेंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, उत्तराखंड में, लक्षद्वीप पर, केरला पर। वो सेंडल पीक कहाँ है? जिनका भी आ रहा होगा वो अंडमान निकोबार पर, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। सेंडल पर्वत भारत की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रेणी का में स्थित है? वो पलानी पर्वत श्रेणी पर, सतपुड़ा पर, नीलगिरी पर, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे कड़ाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर है? जिनका भी आंसर आ रहा होगा ए, पलानी पर्वत श्रेणी पर, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हम लोग, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा क्या नाम है? पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी घाट। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, सह्याद्री पर्वत का दूसरा नाम क्या है? हमारे पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुसाई का पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। लुसाई की पहाड़ी कहाँ है? जिनका भी आंसर सी आ रहा है मिजोरम, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गौरा खासी तथा जनजाति पहाड़ी किसका भाग है? नीलगिरी पर्वत का, ढक्कन के पठार का, अरावली पर्वत का, सतपुड़ा पर्वतमाला का। जो गौरा खासी जनजाति है पहाड़ी किसका भाग है? और ढक्कन के पठार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलता है?
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर, अरावली पर, सतपुड़ा पर, हिंदुकुश पहाड़ी पर। जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा ए नीलगिरी पहाड़ी पर, पूर्वी और पश्चिमी घाट का, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी है? बीच में कौन सी है बताइए? सतपुड़ा पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती की नदी के मध्य में स्थित है? जिनका ऑप्शन आ रहा है ए आ रहा है सतपुड़ा की पहाड़ी, उनका आंसर राइट है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? रायसीना की पहाड़ी, जिनका ऑप्शन ए बी आ रहा है नई दिल्ली, उनका आंसर राइट है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो हमारे नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है और ये देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इसे हिल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह जमीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, महाराष्ट्र में, केरला में, उत्तराखंड में। जो साहदी पहाड़ी है वो हमारे किस राज्य में स्थित है? वो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सी पठार अवस्थित है? ढक्कन की पठार, सतपुड़ा पर्वतमाला, मालवा का पठार, नीलगिरी पर्वत। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सी पठार अवस्थित है? जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा होगा सी मालवा का पठार, उनका आंसर राइट है। अनामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। अनामलाई की पहाड़ी जो है, जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा ए केरला में, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि अनामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिंदगाड़ा, कंचनजंगा, खांसी। अनामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है अनाईमुड़ी, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अनाईमुड़ी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। यह अनाईमुड़ी पहाड़ी का एक हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची 8842 फीट चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी और अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर स्थित है? अनामलाई पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, जावदी पहाड़ी पर व कायम पहाड़ी पर। बताइए आप लोग कमेंट करके। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी से किस पहाड़ी पर स्थित है? जिनका ऑप्शन आ रहा होगा ए अनामलाई पहाड़ी, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसमी पहाड़ी कहाँ स्थित है? नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। मिसमी पहाड़ी कहाँ स्थित है? जिनका भी आंसर आ रहा होगा सी अरुणाचल प्रदेश, उनका आंसर राइट है। तो मिसमी पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख ले। मिसमी पहाड़ी भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है और यह पहाड़ी पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ी पे मिलन स्थल पर है। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है बताइए आप लोग? मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? जिनका ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, उनका राइट है। मैकल पर्वतमाला कहाँ है? वो हमारा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है गुजरात, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? इनका ऑप्शन बी आ रहा है
उनका आंसर राइट है। महेंद्रगिरी जो शिखर जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत की सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? अमरकंटक, सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? जिनका भी आंसर अमरकंटक आ रहा है उनका आंसर राइट है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी क्या नाम है? बताइए आप लोग। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है, जो कंचनजंगा पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। कि भारत के स्वच्छ पर्वत शिखर का क्या नाम है? कंचनजंगा, K2, नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व का स्वच्छ पर्वत शिखर का क्या नाम है? कंचनजंगा, K2, नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन आज के लिए इतना है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और नए जो नए होंगे वो चैनल को घंटी दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।